हमारे अगले शरीक मुकाबला हैं मोहम्मद कैफ जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट MAO कॉलेज लाहौर से है। इरादा, तकमील की दहलीज और नज़रिया तामीर की बुनियाद हुआ करता है सदर आली वकार। बेदारी की पहली सीढ़ी हुआ करती है जो मौजूदा कालिब की माहियत को चीरते हुए इनकलाबी राहों को हमवार करती है। वही बेजारी जो फ्रांस, रूस और ईरान में बर्पा हुई तो सोई हुई अवाम को खून के कतरों से जगाती रही। वही बेजारी जो इकबाल, टैगोर और मुर्तज़ा मुतहरी के लफ्ज़ों में झलकती और कौम की ठंडी सोचों को मुतहरिक करती रही। तारीख ने देखा कि इकबाल ने मर्दे मुजाहिद को शाहीन के नाम से पुकारा और ऐसे जहान का तस्वुर पेश किया कि जिसकी बाज़गश्त तारीख के दरीचों में सुनाई देती रहेगी। इकबाल ने यह बताया कि जहाने ताज़ा की अफकारे ताज़ा से है नमूद के संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। वही जमाने की गर्दिश पे गालिब आता है जो हर नफस से करे इल्मे जावेदा पैदा। जो हर नफस से करे इल्मे जावेदा पैदा। मगर सदर आली वकार वो शाहीन कि जिन्हें मस्बत तखलील से नए जहान की तामीर का नोहा पढ़ना था, न जाने किस बगल में बैठे हैं। न जाने उन शाहीनों को ज़मीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। वो शाहीन कि जिन्हें उम्मीद की किरण से इनकलाब की फसल उगाना थी, वो न जाने किस सियासत की नज़र हो गए। वो शाहीन कि जिसके होने से कुफार के सीनों में दिल कांपते थे, वो आज गोरी चमड़ी वाले आकाओं के दरबार पर अपनी हाजिरी देते हैं। अरे वो शाहीन कि जिनको सितारों पर कमंदे डालना थी, उनकी सारी उम्र तो औरत की कमर नापने में चली गई और वो राजा गिद्ध का किरदार बखूबी निभाते रहे। सो हम इकबाल के वो ख्याली शाहीन नहीं है कि जिन्हें जहानदार बनकर जहां सोच पर गालिब आना था और अपना जहान तशकील देना था। तो सदर आली वकार मेरा ये एतराफ करना बनता है कि मैंने एक उम्र इसी वहम में काटी है कि मैं हफ्त अफलाक की गर्दिश में नहीं आ सकता। बाग़े उम्मीद में खिलते हुए सदरंग गुलाब मेरी आंखों में फकत अपनी झलक देखने को जर्राए खाक से खुशबू में बदल जाते हैं। मैं समझता था कि एक मेरे सिवा दुनिया में हर कोई कुश्ताए गम वक्फे परेशानी है। कहे मुझको विरासत में मिले हो जैसे और मेरे वास्ते हर चीज की आसानी है। कौन जाने दरो दीवार पे फैले इफरीत बस मेरा वहम है या वहम का खमियाजा है। खौफ की बेल को कैसे कोई समझाए भला, दिल में दीवार कहाँ और कहाँ दरवाजा है। दिल में दीवार कहाँ और कहाँ दरवाजा।